बिहार के राजनेता और राजनीति बड़ा कंफ्यूज करने वाली है। अभी मैं आपसे बात कर रही थी, हर्षवर्धन जी प्लीज इस पर मुझे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा आप। ये बहुत देख रहे हैं आप, मोहब्बत देख रहे हैं आप। उधर राबड़ी के भाई सुभाष यादव, जानते हैं ना उनको, वो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। यहाँ नूरुल हुदा साहब राजीव रंजन पे मोहब्बत की बौछार किए जा रहे हैं। राहुल गांधी मूर्ख आदमी है, राबड़ी के भाई सुभाष यादव कह रहे हैं। जो मुद्दा उठाते हैं उस पर शर्मिंदगी होती है। अब ये कौन सा मुद्दा है? राबड़ी के भाई सुभाष यादव ये कह रहे हैं राहुल गांधी मूर्ख आदमी है। वो जो भी मुद्दा उठाते हैं वो ऐसा मुद्दा होता है जिस पर शर्मिंदगी होती है। निखिल जी देखिए, क्या सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भैया, भैया हैं वो राबड़ी जी के। भैया भैया हैं तो उससे क्या होता है? ऐसे तो राहुल गांधी और वरुण गांधी भी भाई हैं, कजन्स हैं, दो अलग अलग पार्टी में हैं। अगर वो चुनाव लड़ रहे होते, आरजेडी के कोई पदाधिकारी होते, तब उनकी बात का मैं कोई जवाब देता। ऐसे में जो जिसको जो कहना कहते रहे, वो कांग्रेस के बारे में बोले, बीजेपी के बारे में बोले, मोदी जी के बारे में बोले, राहुल जी के बारे में बोले। पहले मैं उस मुद्दे का जवाब दे दूं जो आपने वो ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र करा। चुनाव आयोग को आके इस चीज का प्रमाण देना चाहिए कि क्यों एक ही तस्वीर 22 डिफरेंट वोटर आईडी पे पाई गई थी। अब आप कह देंगे या भाजपा का कोई मित्र कह देगा कि ये तो एक त्रुटि है। अरे कितनी त्रुटियां, 25 लाख की संख्या दी है राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में। क्या चुनाव आयोग ने आके एक बारी भी बोला कि नहीं नहीं 25 लाख नहीं हो सकता, कम होगा, हम देख के बताते हैं? चुनाव आयोग तो ये कहता है ना कि कोई भी त्रुटि नहीं है, 100% क्लीन है। एक समझदार नागरिक के तौर पे मुझे भी समझ आता है कि कभी भी 140 करोड़ के देश में कोई भी डॉक्यूमेंट 100% करेक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता। प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, हम लोगों से भी गलतियां होती हैं। मेरा वोट है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो कह रहे हैं कि रूबिका जी इनसे पूछिए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन वोटर तो है ना निखिल जी। तो जो वोटर हैं, अगर वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी मूर्ख हैं और वो राबड़ी जी के हैं, आरजेडी का वोटर अगर ये सोच रहा है तो वो वोट कहां कैसे पड़ेगा? सवाल तो उसने ठीक ठाक किया है, हमारे व्यूअर ने, समझदार व्यूअर। बिल्कुल, देखिए इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब होता है अपनी बात को रखने की आजादी। और सबको आजादी है राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने की, नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करने की। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो खुलकर आके कहते हैं कि आइए हमारा विरोध करिए। जब 2009 से लेकर 2014 तक मीडिया रोज उनका विरोध करता था, तो क्या उन्होंने कभी मीडिया को दबाने की कोशिश करी? किसी को नौकरी से हटाने की कोशिश करी? यूपीए की सरकार ने क्या रेड करी? क्या मीडिया को दबाने की कोशिश करी? क्या किसी को नौकरी से हटाया? नहीं हटाया। निखिल भाई, उन्हें पता है ये लोगों का संवैधानिक अधिकार बुलाना पड़ रहा है। आप करिए क्रिटिसाइज। आपको मुझे बुलाना पड़ रहा है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अभी तो वो लोग सत्ता में है नहीं, कांग्रेस के, और हम उनसे थोड़ा सा स्ट्रांगली सवाल पूछ लेते हैं। अरे रेड करवा के क्या मिल जाएगा? आपके घर पे कभी आइए ना, मेरे घर पे मैं आपको अफगानी बादाम खिलाऊंगी, दाल बाटी चूरमा खिलाऊंगी, और आपको जहां खंगालना भैया खंगाल लीजिएगा। वो हर्षवर्धन जी आ चुके हैं मेरी हवेली पे, आप आइए रेड करवाइए, बिल्कुल बेलौस तरीके से रेड करवाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब पता लग जाएगा। सुनिए, जिन को आप, जिसके, मेरी माँ कहती थी कि जो जैसा करता है उसको वैसा दिखता है। अब आप लोग वैसे स्टाइल में जी रहे थे तो मुझे क्या दिक्कत है? मेरे यहाँ आइए, मैं आपको 1 लीटर घी एक्स्ट्रा दूंगी डोलचे में भर के, ले जाओ भैया। समझ रहे हो आप निखिल भाई? लेकिन रूपिका जी, जिसपे भी ईडी या इनकम टैक्स की रेड होती है, इसका मतलब ये नहीं है वो व्यक्ति भ्रष्ट है। बहुत बारी सरकार, भाजपा की सरकार, लोगों को दबाने के लिए रेडें करती है। मतलब आप ये तैयारी कर रहे हैं कि जब आपकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो आप रेड करवाएंगे रूबिका लियाकत सरी के पत्रकारों पर? कौन, किसने कहा? भले कुछ मिले कि ना मिले। ये कहा रूबिका जी, मैंने आपको ये कहा कि 2009 से 14 में संवैधानिक अधिकारों की हनन नहीं होता था। जिसको जो बोलना था, अभिव्यक्ति की आजादी थी, आज भी है उन लोगों के लिए जो कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं। ये उठा के दिखाए मोदी जी पे सवाल, बोल रहा है सर, फिर उसके बाद पता लगेगा कौन बोल रहा है सर। ये कौन बोल रहा है सर? इमरजेंसी वाले बोल रहे हैं ये बात। इमरजेंसी थी, जो भी था 50 साल पहले तक। कब तक हम इतिहास में जीते रहेंगे? कब तक ये बोलते रहेंगे? अभी इतिहास में जी रहे थे आप, मैं उसको थोड़ा और पन्ने पलट लिए तो आप कह रहे हैं इतिहास में क्यों जा रही है? अभी आप पीछे गए, मैं आपको 4 पन्ने और पीछे पलट कर लेगी तो बोले आप पन्ने काहे पलट रही हैं? चलिए फिर मैं 1937 के पन्ने पलट के चला जाता हूं। चलिए अभी खूब पन्ने पलटेंगे, लेकिन एक बार रुक जाइए निखिल जी, रुकिए, जवाब दे दीजिए। कि निखिल जैन का ये जो धमकी वाला अंदाज है, ये सामने आपने ला दिया। जो निखिल जैन जो कहीं नहीं है, न 3 में न 13 में, अभी न कांग्रेस के प्रवक्ता हैं न नेता हैं, अभी कोई पूछ भी नहीं रहा, तब ये धमकी दे रहे हैं। और आप जरा सोचिए कि कांग्रेस अगर सत्ता में होती
तब उनके जो सचमुच होते उसमें उनका, खैर मेरी शुभकामनाएं हैं कि निखिल जी तरक्की करें, लेकिन आज के समय में जब सचमुच डेमोक्रेसी है, जब आपके पास इतने टूल्स हैं, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अरे भाई उस दौर में तो सिर्फ मठाधीश संपादक हुआ करते थे, बेईमान होते थे, सत्ता के चरणों में गिरे हुए हुआ करते थे। आज भी कुछ होंगे, आज भी कुछ होंगे, सत्ता तो हर वक्त कितने संपादकों ने फर्जी स्कैम्स का आरोप लेकिन इस तरह की लगाया। बातचीत करना टीवी की डिबेट के बीच में, ये कांग्रेस समर्थक जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका एक शगल हो गया है कि अरे ये हो गया, हर्षवर्धन जी, अरे भाई तो जिसको जहां लगता है अरे करो ना। हर्षवर्धन जी, कर्नाटक एक लाइन कर्नाटक बताइए की जहां पर पुलिस मैंने का काम धमकी ही दी यही हो। हो गया है। रूबिका जी, आप कर्नाटक खुद की ही बता पुलिस दीजिए, का क्या काम मैंने ही आपको हो कोई गया। धमकी दी? नहीं नहीं निखिल जी, हर्षवर्धन जी को तो धमकी सुन गई, क्या मैंने आपको कोई धमकी दी? मैंने केवल इतना कहा आपने कि बड़ा 2009 से अंग्रेजी 14 लहजे में डिबेट, अरे निखिल जिस भाई डिबेट आपने में बड़ा तो अंग्रेजी संदर्भ स्टाइल नहीं। में बोला है ना, तो वो धमकी लगी नहीं, वो बड़ा अंग्रेजी स्टाइल में आपने अंग्रेजी स्टाइल बोला में है। नहीं क्या बोला, कह रहा मैंने हूं? हिंदी जिस में बोला संदर्भ कि में उसको 2009 छोड़ से के अगर 14 के वहां बीच में हाँ। सब पत्रकार कांग्रेस की सरकार की आलोचना करते थे, कभी किसी पे रेड नहीं हुई। तो आज आज भी कोई करते नहीं हैं। कर पाता क्योंकि आज 2 भी मिनट में करते रेड हैं। हो जाता। बताइए कितने नहीं कर रहे नहीं, हैं? किस पत्रकार के बताइए ऊपर कितने आलोचना पत्रकार करने हैं? पर रेड हुई, बताइए क्यों? ऐसे कोई भी अजीत ऐसी अंजुम को भूल गए आप? जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देना। रवीश कुमार को भूल गए आप? पूरा एनडीटीवी हे भूल गए, प्रभु, अजीत हे अंजुम प्रभु, भूल गए, अरे क्या पुण्य कहां वाजपेयी भूल टीवी गए, की डिबेट में रवीश आप कुमार कोई भूल भी गए। नाम लेकर आ अरे जाते हो निखिल भाई प्लीज, ये गोदी एक पत्रकारों का सेकंड, नाम ना क्या लिया करो। ऐसे ये ऐसा करेंगे आप? सोचिए आप नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं और एकदम ऐसे डिबेट करेंगे आप, वो यूट्यूबर टाइप की डिबेट करेंगे हैं? ऐसे मत कीजिए ना निखिल भाई, डोंट डू दिस नो। थोड़ा यू हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम ना। और आज हम ये थोड़ी चर्चा करने के लिए आए हैं कि कांग्रेस ने अपने जमाने में क्या किया और फला किया और ये किया। मैं तो आज वोट चोरी का जिक्र कर रही हूँ, वो दर्शक आपको लगातार देख रहे चोरी पे हैं। ही जवाब दे रहा है। हाँ, मैं वो वोट चोरी पे ही जवाब दे रहा हूं। सुनिए, आप लोगों ने कहा था हाइड्रोजन बॉम्ब, आप लोगों ने कहा था कि हाइड्रोजन एच बॉम्ब आ गया है। अच्छा सच बताइए अरविंद कुमार वाजपेयी जी, आप जब तक एच बॉम्ब नहीं आया था तब तक एच से हेजिटेशन तो आपको हो ही रहा होगा कि भैया क्या होगा ना जाने बॉम्ब में। फिर आ गया एच बॉम्ब, फिर क्या हुआ? ह से हंसी आई आपको? रूबिका जी, हाइड्रोजन बम हो, अर्थक्वेक हो, पार्लियामेंट में सुनामी आ जाएगी, ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट सुन सुन के लोग पक गए हैं और अब यकीन नहीं कर रहे उनकी बात में। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज जो बिहार की जनता ने तमाचा मारा है उनके मुंह पर, ये आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एसआईआर का मुद्दा कैसी कैसी इन्होंने जलील नहीं किया, कैसी कैसी गालियां दी इलेक्शन कमीशन को, और आज इलेक्शन कमीशन के काम पर बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। पूरा विश्व में इलेक्शन कमीशन का माथा जो है ना दनादन चमकेगा। अब रहा सवाल के 14 तारीख को क्या होगा, उसका जवाब भी बड़ा सीधा है। 14 तारीख को बिहार की सर बड़ी खबर 5 बजे तक 61% वोटिंग हो चुकी है। मतदान गजब बम्पर हो रहा है और अभी भी लंबी कतारें बनी हुई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी, नूरुल भाई, निखिल भाई, राजीव रंजन जी, हर्षवर्धन जी और अरविंद वाजपेयी जी। बिहार ने इस बार कमाल कर दिया है, लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है बिहार की जनता इस पहले चरण में। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।